हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है आपकी समस्या समाधान के लिए हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें। यानी अगर कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है और आपको समाधान चाहिए, हनुमान जी की कृपा इस पर क्या कर सकती है, आपको क्या करना चाहिए, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 गदा, जो हनुमान जी हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं, और पाइल नंबर 2 भगवा ध्वज। भगवा ध्वज पर भी हनुमान जी का वास माना जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर लगे ध्वज पर, भगवा ध्वज पर भगवान हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। इसलिए ये दोनों सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, आपके साथ ये रेजोनेट जरूर करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गदा को चूज किया था, हनुमान जी का जो शस्त्र है, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी समस्या के समाधान के हेतु हनुमान जी की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का निदान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहला कार्ड आपके लिए जो है यह है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है टेम्परेंस। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन या जिस समस्या के बारे में अभी आप विचार कर रहे हैं, वो समस्या ऐसा दिखता है कि मैनेजेबल भी है और नहीं भी, यानी कि दोनों कंडीशन में आ रहा। एक एंगल पर देखें तो सिचुएशन मैनेज हो जाएगी, एक एंगल पर देखें तो सिचुएशन का मैनेज होना मुश्किल है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें डिसबैलेंस या ऑफ द ट्रैक गई हैं, उसे वापस ऑन द ट्रैक आने के लिए, वापस एक बैलेंस पोजीशन पर आने के लिए ईश्वर के सहयोग की आवश्यकता या डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपकी लाइफ में थोड़ा पीछे चलें, ऐसा दिखता है कि एक मोमेंट में, एक सिचुएशन में, एक समय में, एक क्षण में लिए गए डिसीजन की वजह से आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। हालांकि इस सिचुएशन के मामले में ऐसा दिखता है कि आपके अपने लोग आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ रीडिंग ये भी कहती है कि इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, इस समस्या से ओवरकम करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इतने सारे रास्ते होने के बावजूद सत्य आपको पता है कि कोई भी काम नहीं कर रहा और इस सिचुएशन में पिछले काफ़ी समय से अटके हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर अपीयर हुई है। आज हमारी रीडिंग है कि हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। हनुमान जी मतलब डिवाइन, तो यहाँ दिखता है कि डिवाइन का एक इंटरवेंशन, एक कनेक्शन लगातार आपके साथ बना है। पास्ट में भी आपके जीवन में इस समस्या के रिगार्डिंग, जिसके बारे में आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग समाधान उपलब्ध कराया गया था। चीज़ों को पॉजिटिव एंगल पर मोड़ा गया था। थोड़ा देर वो चीज़ें चली हैं और उसके बाद वापस एक नकारात्मकता में चली गई। थोड़ी गलती आपकी भी है, आपके इमोशन की वजह से चीज़ें सकारात्मक नहीं हो पाई। इस मोमेंट में आपको सोचना और विचार करना चाहिए कि आप ईश्वर की उस ऊर्जा के साथ स्वयं को कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं, यानी थोड़ा आपको भी अपने ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर यह भी बात कर लें कि क्या आपका निर्णय सही था
हाँ आपका डिसीजन सही था, उस मोमेंट में सही था, उसे आज भविष्य में जज करके पुराने डिसीजन को गलत ठहराना बहुत आसान सा काम है, लेकिन उस मोमेंट में वो सही रहा होगा। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति भी साथ साथ में दिखती है जहां आप मोटिवेट और डीमोटिवेट दोनों के भंवर जाल में फंसे हुए दिखते हैं। हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें ताकि समस्या का समाधान मिल जाए, समस्या से बाहर आ जाए, इसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला कार्ड आपके लिए जो ओरेकल डेक से अपीयर है यह है माता भद्रकाली का। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है यह है नरसिंह देव। थर्ड नंबर पर आपके लिए भूमि देवी, भूमि देवी मतलब माता पृथ्वी। फोर्थ पोजीशन पर अग्निदेव, और अंतिम आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है भगवान ब्रह्म का। अब हम ऐसा क्या करें हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कि उस समस्या का निदान हो जावे। तो यहाँ आपको एक छोटा सा चीज समझने की जरूरत है कि अगर हनुमान जी, जैसे उनको संकट मोचन कहा जाता है, संकट मोचन का मतलब जो हमारे जीवन से संकट को टाल देंगे। संकट मोचन उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति का आघात मेघनाथ के द्वारा किया गया था और वे एक ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ से उनको होश नहीं आ रहा था, वे उठ नहीं रहे थे और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, तब संजीवनी बूटी की आवश्यकता हुई। सुषेण नाम के एक वैद्य थे जिनको हनुमान जी लंका से उनके घर सहित उठा कर ले आए थे उनके घर सहित, वो जाने से मना कर दे तो पूरा घर लेके चले आए थे। तो उन्होंने बताया कि भाई एक ही बूटी है वो काम करेगी, वो है संजीवनी, वो मिलती हिमालय पर। तो हनुमान जी एक ही रात्रि में गए भी और वापस भी पूरा, अब वहाँ पर पहुँचे तो उनको बूटी समझ में नहीं आई क्योंकि बताया गया कि रात में चमकेगी, तो कई सारी जड़ी बूटियाँ थी जो रात में चमक रही थी। तो वे कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने सोचा कि इतना दिमाग लगाने से अच्छा पूरा पहाड़ ले चलो, वैदराज खुद निकाल लेंगे। तो वो पूरा पहाड़ ले आए। तो वो एक ऐसा संकट था जिस संकट से, जिस समस्या का निदान संभव नहीं था, क्योंकि लंका, अगर आप गूगल मैप पे देखें तो लंका और हिमालय की दूरी बहुत ज़्यादा है और एक ही रात में जाना और वापस आ जाना उस समय इतना आसान नहीं था। भगवान राम के पास तो उस समय विमान भी नहीं था क्योंकि वे वानरों की सेना लेकर पहुंचे थे। हालांकि उस दौर में विमान थे लेकिन भगवान राम के पास नहीं था। तो हनुमान जी संकट मोचन बने, वे संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हुई, उन्हें संकट मोचन कहते हैं। अब यहाँ पर रीडिंग मेरी कहती है कि आप अपने जीवन के पास्ट को थोड़ा देखें। एक से अधिक बार आपके जीवन के संकटों से आपकी रक्षा की गई है, ऑलरेडी की गई है। उस मोमेंट में जहां चीजें बहुत बुरी कंडीशन में आ गई थी, आपको डाउनफॉल इतना ज़्यादा मिल गया था कि आपको लग रहा था कि अब इस सिचुएशन से निकल पाना संभव नहीं, आसान नहीं, वहां से भी आपको निकाला गया। एक ऐसी स्थिति जिसे आप अपना डार्क एज भी कह सकते हैं, वो जितने भी समय आपके जीवन में चला उस डार्क एज से भी आप बाहर आ गए। समस्या इस समय वर्तमान में आपकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उससे बड़ी समस्या ये भी आपके जीवन में है कि आप चीज़ों को एक सही एंगल पर मैनेज करने में विफल हो रहे हैं लगातार। यानी आपका मैनेजमेंट अगर हम देखें तो ठीक नहीं चल रहा। उस मैनेजमेंट को अग्निदेव, भूमि देवी, ये दो कार्ड्स हमें बताते हैं कि उस मैनेजमेंट को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा चीज़ें एक स्मूथ वे, स्मूथ पैटर्न पर नहीं आएंगी। और जब तक ये स्मूथ वे और स्मूथ पैटर्न पर नहीं आती तब तक आगे की कैलकुलेशन आपके जीवन की फिर डामाडोल ही चलेगी। तो चीज़ें वहाँ पर भी जा कर के गड़बड़ और ख़राब हो सकती हैं। दो आसान उपाय आपके लिए अपीयर हो रहे हैं, दोनों बता देता हूं। दोनों में से एक करना है, दोनों एक साथ नहीं करना, इसको ध्यान रखिए, इसका भान रखिए। सबसे पहला ये है कि अच्छा, दोनों घर पे ही करने हैं, ठीक है। आप अपनी श्रद्धा से हनुमान जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार, शनिवार को, महीने में 1 बार, महीने में 4 बार, महीने में 8 बार, ये आपकी अपनी श्रद्धा है। इस पर कोई रोक टोक बाउंडेशन नहीं लगाई जा रही हमारी ओर से। जाना चाहिए वो एक अलग बात है, बिल्कुल जाइए। अब ये दोनों उपाय करने घर पे हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी 2 डिवाइड हो रही है। नंबर 1 कैटेगरी डिवाइड हो रही है कि अगर समस्या ऐसी है जिसका रिलेशन सिर्फ आपसे है, यानी कि आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, आपसे चीज़ें मैनेज हो जाएं, आपके जीवन में वे चीज़ें मैनेज हो जाएं, आपसे जुड़ी स्थितियाँ नियंत्रण में आ जाएं, तो चीज़ें
ठीक हो जाएंगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जहां दूसरे के थ्रू चीजें खराब हो रही हैं, किसी अन्य के थ्रू, किसी अन्य की वजह से, तो उस व्यक्ति विशेष के द्वारा जब तक चीजों में थोड़ा सा सुधार नहीं किया जाएगा, या व्यवधान को हटाया नहीं जाएगा, या हमारे पक्ष में लाया नहीं जाएगा, या एक तरीके से उसकी कोई ना कोई हम कह लें मदद, या कह लें मदद नहीं चाहिए भाई, सामने वाला हमारे रास्ते से हट जाए, हमारे सामने रास्ता रोक कर खड़ा है, किनारे हट जाए, हम निकल जाएंगे तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस हो गई इसमें। पहला जिसमें आपका अपना मामला है वो, और दूसरा जिसमें किसी के थ्रू मामला है। अपने वाले मामले में जिसमें आपका मामला है, उसमें मंगलवार के दिन सुबह मतलब 9 बजे से पहले लीजिएगा, 9 बजे के बाद नहीं लीजिएगा, ठीक है। सुबह के समय जितना जल्दी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके हनुमान जी को जो घर में आपके हैं प्रणाम करिए, उनको फूल जलाइए, फूल चढ़ाइए, उनको दीपक या अगरबत्ती धूप दिखानी है वो करिए, और वहीं पर बैठ जाइए और हनुमान जी को बताइए कि प्रभु एक समस्या ऐसी है, उनको बता दीजिए, अपने मन में बोलिए, बोलकर नहीं बोलना, लिप से बाहर नहीं आनी, लिप के अंदर में बोलिए कि प्रभु ये समस्या है, आज से मैं आपके लिए एक कार्य कर रहा हूँ, अब इस समस्या से निकालना आपकी ड्यूटी है, आपका काम है, प्रभु अब आप देखना, ठीक है। ये उनको मंगलवार को बताना है, पहले मंगलवार। अब हर मंगलवार को नहीं बताना, शुरू करेंगे मंगलवार से, लेकिन ये करेंगे डेली, रेगुलर होगा ये। अगर इस सिचुएशन में आप किसी ट्रैवल में हैं, कहीं घर से बाहर चले गए, हनुमान जी की फ़ोटो भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल फ़ोन में एक उनकी फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन को सामने रखिए, फ़ोटो देख लीजिए, देख करके प्रणाम कर लीजिए, थोड़ी देर बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। कर लीजिएगा, जहाँ भी रहिए, होटल में रहिए, मित्र के घर रहिए, रिश्तेदार के घर रहिए, 10 मिनट अलग हट जाइए। 108 बार ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। 108 बार इसका जप करना है। जप करने के बाद में, जप शुरू करिए और जप करने के बाद तुरंत मत भाग जाइएगा, कम से कम 10 सेकंड शांति से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे रहिएगा, आंखें बंद करके, जप खत्म होने के बाद। और अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो दूसरे किसी की वजह से है, किसी पर्सन की वजह से है, किसी ऐसे मामले में है जहां दूसरा कोई इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन, उस वाले मामले में आपको यही उपाय सेम करना है, लेकिन इसकी शुरुआत आप करेंगे शनिवार से, ठीक है, शनिवार से। अब शनिवार से करेंगे, लेकिन शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद करेंगे, संध्या वेला। मतलब आप इसमें 2 चीजें कर सकते हैं, एक सूर्यास्त की संध्या वेला ले सकते हैं, या सूरज अस्त होने के बाद, रात को 10 बजे से पहले कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अगर बाई चांस आप ट्रैवलिंग में हैं तो जैसा सजेस्ट किया वैसा कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप एक ऐसी ट्रैवलिंग में हैं कि आप ट्रेन में हैं, बस में हैं और कोई उपाय नहीं है, आंखें बंद करिए, प्रभु का स्मरण करिए और फिंगर्स पर काउंट कर लीजिए, ठीक है। इसे शुरू करना तो 2 चीज़ें बताई, एक मंगलवार से शुरू करना है सुबह, और दूसरा बताया कुछ लोगों को शुरू करना है शनिवार शाम से, ठीक, सूर्यास्त के बाद से। जब तक समाधान नहीं मिल जाता, कब तक करेंगे? जब तक समाधान नहीं मिल जाता तब तक ये जारी रहेगा। समाधान होने के बाद भी 1 महीने तक ये जारी रहेगा, छोड़ मत दीजिएगा। 1 महीना बीतने के बाद अब ये आपके ऊपर है कि अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि भगवान धन्यवाद, आपने हमारी सुन ली, समस्या समाधान किया। अब ये मंत्र जब हम यहीं से रोक रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी कोई इशू नहीं करेंगे। कंटिन्यू करना चाहते हैं, समस्या समाधान हो गया, उनको बताइए प्रभु समस्या समाधान हो गया, लेकिन ये मंत्र जब इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्रीति आपसे लग गई है कि अब इसे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, बता दीजिए उनको। अब ऐसा नहीं ना कि वो भी सोचें कि यार प्रॉब्लम तो तेरी खत्म कर दी, अभी भी लगे पड़े हो यार तुम, है ना, ऐसा नहीं ना। उनको बता दीजिए कि भैया प्रभु धन्यवाद, हो गई समस्या हमारी समाप्त, लेकिन अब हम इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि मन लग गया इस पर, तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मंगलवार वालों के लिए था। शनिवार वालों के लिए अगर आप समस्या समाधान के बाद 1 महीने के बाद इसे बंद करते हैं तो ठीक है, बंद कर दीजिए। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बजरंगबली को बताना है कि प्रभु समस्या समाधान के लिए धन्यवाद, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन ये मंत्र प्यारा हो गया है, मुझे दिल के करीब आ गया है और आपसे प्रीति हो गई है, तो अब इसे रेगुलर जप करेंगे। तो अब इसे शनिवार मतलब इसे रात्रि में या शाम में करने की बजाय अब इसे कल से मैं सुबह करूंगा या सुबह करूंगी, फिर इसे मॉर्निंग में कर सकते हैं। अच्छा, क्लोज करने फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन क्लोज करने से पहले एक और चीज,
कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं, मंत्र जप कर सकती हैं, चालीसा पढ़ सकती हैं या नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो महिलाओं से दूर रहना चाहते थे, तो महिलाएं उनके निकट ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो असल में उनका ब्रह्मचर्य दबाया हुआ नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई किसी चीज़ को, जैसे सपोज करिए कि कागज का बंडल है, अब वो उड़ रहा है पेपर, आप एक वजन रख दें तो दब गया, हवा कितनी चलाइए नहीं उड़ेगा, वजन हटाइए उड़ना शुरू। तो कुछ लोगों का ब्रह्मचर्य दबाया हुआ है, नियंत्रित नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो जोर लगा के नियंत्रण किया है। और जोर लगा के नियंत्रण किया, एक सुंदर सी स्त्री देखी तो निगाहें ऐसे घूम जाती हैं और फिर उनको कहता था रे 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 हनुमान जी जय बजरंगबली, गलती हो गई, फिर वापस। तो ये दबा रहे हैं ऐसे लोग। दबाया हुआ ब्रह्मचर्य स्त्री से दूर रहने के लिए सजेस्टेड है, शास्त्रीय सजेस्टेड है, ऐसा नहीं भाई ठीक है कहीं तो करेंगे ना, तो वो स्त्रियों को ना देखें, स्त्रियों को ना छुएं, स्त्रियों से थोड़ी दूरी बना रखें, तो वो दबाया हुआ वो है। लेकिन जब नियंत्रण मिल गया तो नियंत्रण मिलने के बाद अब कौन स्त्री कौन पुरुष, इसकी पहली चीज तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं। दूसरा, हनुमान जी के नजर से छोटी बच्चियां भी माँ हैं, बड़ी महिलाएं भी माँ हैं, वृद्धा भी माँ है, वे सभी को माँ कहते थे। सीता माता उनसे छोटी थी, हनुमान जी जानते थे मुझसे छोटी, फिर भी उनको माता कहते थे। तो उन्होंने तो राक्षसी त्रिजटा को भी माता कहा था। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं बिल्कुल उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं, मंत्र जप कर सकती हैं, चालीसा भी पढ़ सकती हैं। फाइल नंबर 1, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवत ध्वज को चुना था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि समस्या समाधान के लिए हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, संकट को समाप्त कर देने वाले। मोचन का मतलब जो हर लेता है, चुरा ले जाए, छीन ले जाए, संकट को ही छीन ले जाते हैं आपसे और संकट ले जाकर दूर कहीं पटक देते हैं कि ऐसी की तैसी इस प्रॉब्लम की। पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ नंबर पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 9 ऑफ कप्स। मन में चल रही निराशा की भावना, मन में चल रही डिप्रेस्ड सिचुएशन, मन ही है जो दुख पैदा कर रहा। और जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपकी इस समस्या वाले मामले में अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर ले जाते हैं, आपकी समस्या मन में ही है और मन से ही आप इस समस्या को निकाल दें, अगर निकल जाए अगर, तो चीजें आसान हो जाएंगी, ऐसा दिखता है मोस्टली। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पाइल नंबर 2, धन से संबंधित समस्या। अब धन से संबंधित समस्या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक किसी भी एंगल पर मूव कर सकती है। जैसे कुछ लोगों के पास्ट के डिसीजन, कुछ लोगों का धन का ही मामला है जो फैमिली डिस्प्यूट में चीज़ें उलझा दी हैं। मतलब अगर आप कहते हैं फैमिली डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी का है, तो वो मामला तो धन का ही है अल्टीमेटली, रिलेटेड टू द धन, पैसा, ठीक है, मनी, उसी से रिलेट करता हुआ ये दिख रहा है। एक और चीज़ दिखती है कि आपके ऊपर दूसरे लोगों की जो दृष्टि है, दूसरे लोगों का जो व्यवहार आपके साथ है, वो पिछले लंबे समय से आपको पसंद नहीं आ रहा और उस वाले मामले में चीज़ें आपके दिमाग को बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं कि यार इन लोगों की सोच मेरे लिए क्या है, ये लोग मेरे बारे में पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं। आप बड़ा कंफ्यूज हैं। कई बार आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं इन लोगों के प्रति, लेकिन इनकी हरकतें, बॉडी लैंग्वेज, सिचुएशन जो आप सुने या आप जाने, ऑब्जर्वेट की, वो चीज़ें बताती हैं कि भाई ये लोग तो जलनखोर हैं, ये तो जलन रखते हैं मेरे से, ये लोग तो मेरे दुश्मन हो रखे हैं, ये मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। अगला दिखता है कि कुछ लोग, लगभग 20% ऐसे हैं पाइल नंबर 2 में, जिनकी आर्थिक स्थिति में लगातार एक ऐसी डाउनफॉल सिचुएशन आ रही है जहां पर पैसा आ के डंप होता जा रहा है। डंप मतलब घर में नहीं डंप हो रहा, पता नहीं कहां चला जा रहा है, पैसा आया और डंप गया, तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अपने आप को अच्छे से मैनेज किया है, अच्छे से संभाला है।
ओवरऑल आपकी सिचुएशन इस तरह की है जो मानसिक ज़्यादा दिखती है, और आपका मन एक बार अलाइंड हो जाए तो आप चीज़ों को खुद भी बहुत बढ़िया मैनेज कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब बात यहाँ हो रही है मन की। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई मन की बात है तो हनुमान जी क्या करेंगे, वे तो गदाधारी हैं, कोई प्रॉब्लम हो, राक्षस हो, भूत पिशाच हो, मार गदा गिरा दे, फिर मन का मामला कैसे ठीक करेंगे। हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया कि बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। बुद्धिमानों में वरिष्ठ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि नॉर्मल लोगों से थोड़ी डिफरेंट चलती है और वो बहुत सटीकता से कार्य करता है। उसका जो सोच और समझ है वो बहुत टू द पॉइंट होता है, ठीक है। तो हनुमान जी के मामले में यदि उनकी कृपा हमारी बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हो जाती है तो उस अलाइनमेंट, यानी अब हमारे ब्रेन का जो पॉजिटिव अलाइनमेंट हनुमान जी की कृपा से हो जाए तो फिर सब कुछ किया जा सकता है। फिर तो सारी समस्या हम खुद ही निपटा ले जाएंगे। बजरंगबली भी मुस्कुराएंगे कि ठीक है करो। चलिए अब इसमें समझते हैं कि आपको करना क्या है। आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस। पहला कार्ड आपके लिए है चैतन्य महाप्रभु। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता सीता। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए भगवान कृष्ण गोपाल स्वरूप। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है दिस वन इज भगवान विष्णु वाराह अवतार। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और कई सारे मनीषियों ने, साधुओं ने भी कहा है कि इस कलयुग में नाम जप का महत्व है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं जो हमारे चैनल पर आएगा। नाम जप कि नाम जप के ऊपर, ठीक है, जब वो आएगा तब देखेंगे। उसका पूरा टाइटल अभी अलाइन नहीं किया गया है, बस केवल एक सोच है कि नाम जप पर एक रीडिंग करूंगा, ठीक है, जल्दी ही आएगा। मेरी जहां तक उम्मीद है कि इसी मई के महीने में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो कलयुग में भगवान कहते हैं कि भाई नाम जप से उपयुक्त कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर आप नाम जप करते हैं ईश्वर का तो वो आपको हर संकट से निकाल ले जा सकता है। लेकिन नाम जप करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रारूप हैं और अलग अलग लाभ हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठ गए, आपने नाम जपना शुरू कर दिया लगातार 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 और फिर सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इतना आसान होता तो बहुतों को मिल जाती। रीडिंग में चलते हैं। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त। अब यहाँ पर चूंकि हमारी बुद्धि के ऊपर उनका एक तरह से आक्षेप होगा, पॉजिटिवली, निगेटिव नहीं, तो वे हमारे मन को अलाइन करेंगे, हमारी बुद्धि को अलाइन करेंगे, तो वो एक माइक्रो मैनेजमेंट हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस चीज के अलाइनमेंट के लिए आपको पहले अपनी बुद्धि से अलाइन होना पड़ेगा। पहले आप तो जुड़ने की कोशिश करो तार, भाई आप अपना तार हनुमान जी से जोड़ने की कोशिश करो, हनुमान जी आपके तार को अपने से कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स आपका उनका जुड़ाव आसान है। ऐसा नहीं, ये आसान भाषा में इसको इस तरह कहें कि आप हाथ बढ़ाएंगे तो हनुमान जी तो आपका हाथ पकड़ने के लिए आतुर बैठे हैं, आप हाथ बढ़ा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको पता नहीं, हो सकता है आपको ये लगता हो कि भैया बैठे इधर, हम हाथ इधर बढ़ाए पड़े, तो फिर वही गड़बड़ हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु और माता सीता, इनका कार्ड कहता है कि अपने जीवन में ये चीज को समझने की कोशिश करो कि समस्या, अब यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धिमानी वाली और साइकिक बातचीत होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रीडिंग को दोबारा सुनिएगा, फिर समझ में आएगी, ठीक है। कभी कभी इस तरह होता है ना, तो थोड़ा गूढ़ बातें चली जाती हैं, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि अपने जीवन में इस चीज को पहले समझने का प्रयास करो कि तुम मानो, चलो इनकी भाषा में, तुम मानो हो और तुम्हारा जीवन कभी भी समस्याओं से हटा हुआ हो ही नहीं सकता। यानी तुम्हारे जीवन में हर समय में एक न एक समस्या रहेगी और वो बनी रहेगी, क्योंकि उस समस्या से ही तुम्हारा जीवन निर्धारित होता है, बनता है और चलता है। तुम समस्या का समाधान चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने मन को पहले व्यवस्थित करना होगा, अलाइन करना होगा, सेंट्रलाइज करना होगा। मन को व्यवस्थित करो। गुरुदेव बृहस्पति का कार्ड, गुरुदेव बृहस्पति का कार्ड जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ये कि मन को व्यवस्थित करने के लिए
पहले जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं इनमें स्वीकारोक्ति कर लो। जो निगेटिविटी है उसे मान लो, स्वीकार करो ना भाई कि हाँ ये चीज़ें निगेटिव हैं, ये मेरा गड़बड़ चल रहा है, ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटस खराब चल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। इसके लिए ईश्वर को दोष देना, किस्मत को दोष देना, मेरे ग्रह खराब हैं, फला की वजह से हुआ, ये हुआ, वो सब बंद कर दीजिए। आपको खुद को भी दोष नहीं देना कि अरे मेरी ही सारी गलती, ये भी नहीं करना। आपको बस मानना है कि हाँ जी ठीक है, ये चीज़ें खराब चल रही हैं, ईश्वर ने शायद ऐसा ही किया है मेरे जीवन को, तो ठीक है भैया स्वीकार है। पहले स्वीकारोक्ति की भावना में आइए। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि जब स्वीकार की भावना में आ जाते हो तो तुम्हारा मन अचानक से रुक जाता है। अब आपको लेके अच्छा ये चीज़ ना दिन भर नहीं करनी है, दिन भर कर भी नहीं पाएंगे। एक मोमेंट को चूज करिए, थोड़ा आसान करते हैं। आप एक सिचुएशन में आपको नाम जप पर जाना है, ठीक है, नाम जप पर जाना है और एक सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप सोचें, निर्धारित करें। यहाँ आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई सुबह दोपहर शाम रात्रि समय नहीं है, आप अपने हिसाब से चुनें। लेकिन समय को चुनिएगा तो इतना निशाना लगाकर चुनिएगा कि फिर डेली उसी समय को, अगर आपने कहा कि भैया दिन में 11 बजे हमारा ठीक है, आप गृहिणी, आपने कहा भैया पति ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, दुकान, बच्चे गए, हम घर का सामान सारा काम धाम निपटा के दोपहर का खाना बना के हम 1 से 1:30 बजे फ्री होते हैं, क्योंकि फिर 1:30 बजे के बाद बच्चे आ जाते हैं, तो हमारे पास आधा घंटा है, ठीक। या आप एक बिजनेस पर्सन है, आपने कहा भैया सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास समय नहीं, हमारे पास रात को 11 बजे का समय है। आप स्टूडेंट हैं, आपने कहा कि हमारे पास तो भाई सुबह स्कूल की भागा भागी है, हम 4 बजे का समय निकाल सकते हैं। कुछ भी निकालिए, मर्जी आपकी, लेकिन वो फिर फ्रीक्वेंसी डेली 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 होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 4 बजे का समय निकाला दोपहर में और एक हफ्ते बाद 3 से 6 की मूवी देखने चलेगा, फिर वो नहीं चलेगा, फिर वो मूवी का टाइम आगे पीछे करिए। 4 बजे इसी के लिए निर्धारित करिए, वरना क्या प्रॉब्लम होगी, लय टूटने से जो अभी तक की तपस्या की गई वो सब व्यर्थ हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा है ना कि जैसे मान लीजिए आप तपस्या करने के लिए बैठे और आप तपस्या में लगे, साल भर आपने तपस्या की और उसके बाद में आप उठ गए और बोले आज ब्रेक, आज नहीं करेंगे। अब 1 दिन बाद फिर बैठे तो वो साल भर वाला सब व्यर्थ हो गया, खत्म। वो जब 1 दिन के बाद बैठे तो वो फिर डे 1 हो गया, ठीक, फिर 0 से शुरू, तो वो मत करिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए है कि समय का निर्धारण करें। समय का निर्धारण करने के बाद आप हनुमान जी के नाम का जप करें। इसमें आप उनके मंत्र को भी जप सकते हैं, ओम हं हनुमते नमः। आप हनुमान जी का नाम, जय बजरंग बली, हनुमान जी, हनुमान हनुमान हनुमान, आप इसको भी कर सकते हैं, नाम जप, ठीक है। मतलब ये आपको मैं अपने मन से सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको रीडिंग कहती है अपना दिमाग लगाना है कि हनुमान जी का नाम जप हम कैसे करेंगे। चालीसा नहीं पढ़ना है, चालीसा अगर रेगुलर पढ़ते भी हैं तो वो आपका अलग रूटीन है, उसे करिए। इस नाम जप को करना है और कितना करना है, इस नाम जप को आपको काउंटलेस करना है, काउंटिंग करके नहीं करनी, गिनती में नहीं करना है कि आप 108 बार गिने, 200 इतने बार गिने, 501 बार, ये सब नहीं करना। आप सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वो ये है कि आप एक टाइम सेट कर लें। नाम जप करने बैठे, मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए। आपने सोचा हम 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट का अलार्म लगाइए, 5 मिनट बाद वो बज जाएगा। आपने सोचा मुझे 10 मिनट करना, 10 मिनट का लगाइए। आपने सोचा मुझे 20 मिनट करना, 20। लेकिन पहले दिन अब जोश में मत आइएगा कि अरे हट जाओ, आज तो हम 1 घंटा करके दिखाएंगे, फिर पता चला दूसरा दिन 1 घंटा नहीं कर पाए, तो दूसरा दिन पहला हो जाएगा। ये पहले दिन वाला सब नल एंड वाइड, गिनती में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं होगा, ये समझ गया ना। तो पहले प्लान कर लीजिए कि भाई हम किस समय पर करेंगे, हमारा सबसे कन्वीनियंट टाइम कौन सा है। दूसरा, हम कितनी देर करेंगे। आप मेरा सजेशन है कि 5 मिनट से कम का समय मत रखिए, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट से कम का समय रखने से आपका अपना मन इस चीज़ में आपको हलचल में ले आएगा। 5 मिनट मिनिमम इनफ है, और इनफ मतलब ठीक ठाक है, पर्याप्त है, लेकिन आप उससे ज़्यादा ले जा सकते हैं, तो 10-15 मिनट रखिए अभी के लिए, समय को मत बढ़ाइए। मेरी सजेशन तो ये है। अब नाम जब शुरू करिए तो आंखें बंद करके करिए, लिप्स के अंदर करिए, आपके लिप्स चलने नहीं चाहिए। शुरू में पहले दिन हो सकता है थोड़ी समस्या हो, पहले दिन आप 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार करेंगे तो आपको ऐसा, आपका अंदर से आप चलाते रहिए, आपको ऐसी फीलिंग आएगी शायद हमने गलत नाम उच्चारित कर दिया। चिंता विंता मत करिए, गिल्ट विल्ट मत लीजिए, कोई अपराध बोध नहीं लीजिए। आपने अगर गलत नाम उच्चारित कर दिया, ठीक है,
बाई चांस, तो वो गलत नाम भी नाम जप में पॉजिटिवली ही ऐड हो जाएगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि को जब देवऋषि नारद ने कहा तो उन्होंने कहा कि राम का नाम लो। अच्छा, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि महर्षि वाल्मीकि को जब देवऋषि नारद ने कहा कि राम का नाम जपो, तो उनका तात्पर्य, उनका आशय भगवान राम से नहीं था। उस समय उनका आशय भगवान विष्णु से था। हालांकि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, वे जानते थे कि भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे और इनको राम से जोड़ना है, तो उस समय भगवान विष्णु के 1000 नामों में से एक राम का नाम उन्हें दिया था। और महर्षि वाल्मीकि जपने लगे, लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिया। बोले यार ये तो गड़बड़ मंत्र दे के चले गए गुरुजी, गलत मंत्र दे दिया यार, इसको तो जपो, मरा 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 आता है। बोले राम 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 राम, तो फिर जब वाइब्रेशन में चलता है तो आता है मरा 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 मरा। वो रुक जाओ, ये सब मत करो, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। फिर बैठे थे, फिर नारद जी एक दिन पधारे तो बोले गुरुजी यार आपने तो गड़बड़ मंत्र दे दिया। बोले क्या हो? बोले तो राम राम जप रहा हूँ, मरा मरा उच्चारित हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो उन्होंने कहा उच्चारित होने से कुछ नहीं होता वत्स, तुम मरा मरा जपो, देखो राम राम आएगा। उन्होंने मरा मरा जपा तो राम राम आ गया। खैर, अब आपका उच्चारण आगे पीछे नहीं करना आपको। ये कहानी हमें सिर्फ ये समझाती है कि नाम जप में आपकी श्रद्धा बहुत आवश्यक है और उनके प्रति समर्पण का भाव और उनके प्रति आपकी अपनी दर्शिता, दूरदर्शिता नहीं, दर्शिता। दर्शिता का मतलब हो गया आप देखें उनको, आंखें बंद करें तो हनुमान जी की छवि, उनका विग्रह आपके समक्ष आप देखिए। आप कहेंगे यार काला काला दिखता है, कुछ नजर आता नहीं, मत है नजर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हनुमान जी की छवि कैसी है उसका आभास कर सकते हैं। मन की आंखों से देखने का मतलब ये थोड़ी कि एग्जैक्ट फोटोग्राफ आ जाएगा, नहीं आएगा ना। मन की आंखों से देखने का मतलब कि हमें पूरी छवि पता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भगवान विष्णु हाथ में क्या लेते हैं, तो आप बोलेंगे एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र है। अब कोई फोटो थोड़ी आप देख रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना कि भाई माता लक्ष्मी तो कमल का फूल लिए रहती हैं और हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं। तो उनकी छवि हमें ज्ञात है। कैसे ज्ञात है? हमारे मन की आंखों में पता है। तो वही करना है और नाम जप करना है, टाइम बाउंड होकर के, उसके टाइम बाउंड के साथ में करिए। अगर आप ये करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के भीतर आप देखेंगे कि आपका अपना मन अलाइन भी हो रहा है। सिचुएशन को समझने के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके दृष्टिकोण में, आपके नजरिए में परिवर्तन भी आ रहा है और आपके सोचने का तरीका, एंगल भी बदल रहा है। बोले तो अगर आप सीधा सोच रहे थे एक विषय पर, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि यार एक और रास्ता था इस पर विचार करके काम को निपटाने का, यार ये वाला आइडिया हमको पहले नहीं आया था। तो फिर हनुमान जी को थैंक यू बोलिए कि आइडिया उनने दिमाग में डाला कि भैया इधर से नहीं, इधर से चलेगा मामला, ठीक। तो उसको करिए और उसका लाभ आपको मिलता चला जाएगा। एक चीज जो नहीं करनी, रिस्ट्रिक्ट रखनी है, वो ये गुरुदेव बृहस्पति का कार्ड कहते हैं, इसकी पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखनी है। वाहवाही नहीं लूटनी कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम हनुमान जी का नाम जप इतने दिन से कर रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करना। गोपनीयता बनाए रखनी है, गोपनीयता बनाए रखिए। अब आप कहेंगे फैमिली मेंबर्स जान जाएंगे, ठीक है, फैमिली मेंबर्स तक चलेगा, लेकिन और लोगों को नहीं बताना। मान लीजिए कोई और किसी तरह की समस्या में है और आपका दिल पसीजा कि यार इसको भी हम सजेस्ट कर दें, तो मेरी सलाह है कि आप उसे एग्जैक्टली सेम चीज़ ना सजेस्ट करें। अगर मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं करना चाहते तो उसको कहें कि किसी योग्य व्यक्ति से, गुरु से, किसी महंत से पूछें कि हम इसे कैसे करें। वो जब सजेस्ट करते हैं तो उसका लाभ अलग मिलता है। जैसे हालांकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन जब एक उपाय आपको दिया जाता है, एक आध्यात्मिक रिचुअल आपको दिया जाता है, तो एक गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए। तो इस वाली पोजीशन में जब मैं और आप जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से मैं आपके गुरु के पद पर हूँ और आपको ये रिचुअल्स बता रहा हूँ, ये पद्धतियाँ दे रहा हूँ। अब आप इसको कर सकते हैं, तो इसे गुरु के द्वारा दिया गया ही माना जाएगा और उतना ही लाभ मिलेगा जितना गुरु से मिलने पर होता है। हालांकि मैं गुरु नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए इस बात को समझा रहा था, बता रहा था। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।